So today we'll start क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 1। क्लास 9 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे हम। और हमारा चैप्टर 1 जो है वो है लोकेशन एंड एक्सटेंट, स्थिति एवं विस्तार। तो बड़े आराम से पढ़ेंगे हम यहाँ पे। स्थिति, भारत की स्थिति क्या है, लोकेशन क्या है, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, राइट। तो ये हम लोग देखेंगे आज, लोकेशन एवं विस्तार। और जैसे कि हम ऑलरेडी क्लास में स्टार्ट कर दिए, राइट, यू गाइस I think well aware about. In class, we already started chapter 2. I told you guys to will start chapter 1 on in online mode because we have certain maps and other than like Karkrekha, Tropic of Cancer, where it passes through and all. So कहाँ कहाँ से होती है, तो यहाँ हम डिटेलिंग में उसका देख पाएंगे मैप के थ्रू, इसलिए हमने जो है इसको ऑनलाइन आप लोग को स्टडी करवाया है। चैप्टर 2 हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जो बच अब तुम जितने भी बच्चे हैं लाइक वो लोग अपना वहाँ क्लास से जो कॉपी किया है वो देख सकता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं लोकेशन एंड एक्सटेंट, स्थिति एवं विस्तार, राइट। तो चलिए, जैसा कि हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की स्थिति क्या है, और जो हमारी संस्कृति है, एक हमारी प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे प्राचीनतम जो सब सिविलाइजेशन था, सभ्यता था, सिंधु घाटी सभ्यता, वो हमारे भारत से ही स्टार्ट हुआ था। और वो भारत में स्थित था, कुछ पार्ट भारत का और कुछ पार्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिला के कुछ पार्ट था। तो राइट, तो जो हमारी प्राचीनतम संस्कृति इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, तो वो हमारे भारत से स्टार्ट हुआ था। उसी तरह कहा गया है कि एक बिहार में जगह था वैशाली, जो कि भारत का ही नहीं, विश्व का भी पहला गणराज्य था, रिपब्लिक था, राइट। विश्व का भी पहला रिपब्लिक था, कौन सा जी? वैशाली गणराज्य है, राइट। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा इतना दक्षिण एशिया में हमारा इतना मतलब कि आपका इन्फ्लुएंस है, राइट। हिंद महासागर का नाम सुनते हैं, वो भारत के नाम से रखा गया है। ऐसा कोई महासागर जो है जो कि मतलब कंट्री के नाम से रखा गया हो, नहीं। तो हमारा दक्षिण एशिया में जैसे हम दिया भी गया है, राइट, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, जिसका नाम है हिंद महासागर, ठीक है। और इस वजह से भी हमारी चीजें जो और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत जो है एक शक्तिशाली देश है बहुत सारी चीजों में। लेकिन हमारी एक समस्या भी है, जहां भी चीजें पॉजिटिव्स आती हैं तो उसके साथ साथ नेगेटिव आती हैं। और हमारी समस्या ये है कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, वो हमारे सर्वांगीण विकास में जो है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। So we need to focus on our population, how to control our population, that we need to see। और हम लोग देखेंगे कभी डिटेल में इसको। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थिति क्या है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंडिया, राइट। तो जैसा कि भारत एक ऑब्वियसली बड़ा देश है, ठीक है। इसका जो मुख्य भूभाग की बात करें, मेन लैंड की बात करें, ये 8.4 डिग्री नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में है, ठीक है। कितना से कितना? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लेटीट्यूड में है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें, देशांतर की बात करें, तो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ईस्ट या पूर्व देशांतर में फैला हुआ है। तो अगर बाय द वे आपको कैसे डिसाइड करना है, राइट, हाउ वुड यू नो, लाइक आवर मेन लैंड इज ऑन नॉर्थ लैटिट्यूड, मतलब उत्तरी अक्षांश में कैसे है और पूर्वी देशांतर में कैसे है। चलिए आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारा एक मैप है, इसी बुक में आपका दिया हुआ है, यहाँ ये देखिए वर्ल्ड मैप है। तो अगर बाय द वे हम यहाँ भारत को देखें तो कैसे है, उत्तरी उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में। ये वाला लाइन आप देख रहे हैं, इमेजिनरी लाइन 0 डिग्री, ये वाला, ये राइट, ये जो है आपका 0 डिग्री वाला लाइन है ये। और इसके पैरेलल जितने भी लाइन है, ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, ये क्या हो गया आपका, दीज इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखा, इसी जो आपके कर 0 डिग्री के जो पैरेलल लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं क्या, लैटिट्यूड। और जो परपेंडिकुलर लाइंस है, ये वाला 0 डिग्री, इसके जितने भी परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, लॉन्गिट्यूड।
ठीक है, इतना समझ गया कि जो जमीन के पैरेलली जितने भी रेखाएं खींची गई है, उसको इमेजिनरी लाइंस उनको बोलेंगे क्या? अक्षांश। और जो है उसके परपेंडिकुलर लंबवत जितनी रेखाएं अगर खींची जाएंगी उनको बोलेंगे हम क्या? देशांतर। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है कि नहीं, कि भारत का लोकेशन क्या है, नॉर्थ और ईस्ट में कैसे है। तो ये देखिए, यहाँ से नॉर्थ अगर लेटीट्यूड की बात करें, अक्षांश की बात करें, तो ये 0 डिग्री है और इसके ऊपर होगा नॉर्थ और उसके नीचे होगा क्या? साउथ। तो लेटीट्यूड अक्षांश की बात करें तो भारत 0 डिग्री अक्षांश से नॉर्थ में है कि साउथ में है? तो ये क्या है? नॉर्थ में है, राइट, नॉर्थ में है। और यहाँ हम अब देशांतर की बात करें तो ये आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया। 0 डिग्री देशांतर में इधर आपका ईस्ट हो जाता है और इधर क्या होता है? वेस्ट होता है। तो ये भारत किधर है? ईस्ट में है। जब भी कभी अगर देशांतर की बात करेंगे कि कितना से कितना फैला हुआ है, तो ये हमारा पूर्वी देशांतर में फैला हुआ है, राइट, पूर्वी देशांतर में। और अक्षांश की बात करेंगे तो हमारा क्या? ये उत्तरी अक्षांश में फैला हुआ है, राइट, उत्तरी अक्षांश में। तो यही चीजें हमने देखा, कभी कभी हम लोग कंफ्यूज होते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड ऑलवेज कि आर इंडिया located on north hemisphere, that's why we are calling them or consider them as a नो नॉर्थ लेटीट्यूड, की यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड जो है हमारा इंडिया का, एक्सटेंड कहाँ है? नॉर्थ लेटीट्यूड में, इस डिग्री से लेके इस डिग्री तक है। तो एग्जैक्ट हमने अभी ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, राइट, यस। आइए तो फिर से वापस चलते हैं हमने स्थिति पे, लोकेशन पे। तो कहाँ कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, भारत का मुख्य भूभाग की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक है, राइट, उत्तरी अक्षांश। हमने आपको अक्षांश और देशांतर समझाया कि उत्तरी अक्षांश में कैसे है। अगर अक्षांश की बात करेंगे तो हम ऑलवेज क्या बोलेंगे कि उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ से कहाँ तक? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, ठीक है। और अगर बाय द वे देशांतर की बात करेंगे, देशांतर तो ये कहाँ पे देखे बताए थे आपको हम? पूर्वी देशांतर में, राइट। पूर्वी देशांतर में कहाँ से? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, कहाँ पे है ये? पूर्वी देशांतर में, राइट, पूर्वी देशांतर में। अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश में है, और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर में, राइट, ठीक है। यहाँ तक हमने समझ लिया। और अगर बाय द वे ये देखिए, ये जो है हम जो द्वीप समूह है भारत के, उसको हम कंसिडर नहीं किए हैं, उसको हम कंसिडर नहीं किए हैं। जैसे हमारा लक्षद्वीप है, राइट, अंडमान और निकोबार और नीचे है, जो कि बिल्कुल 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर है, दैट मीन्स 6 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम वही बात करें, ये हमारा मेन लैंड की बात कर रहे हैं, भारत का अगर मुख्य भूभाग में अगर बात करें फैले रहने की, तो हम बोलेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में है। अगर द्वीप समूह को भी सम्मिलित कर देते हैं तो ये जो है और जो है नीचे आ जाएगा, इसका कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर से शुरू हो जाएगा। तो ऐसा हम कह सकते हैं, भारत का मुख्य भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है तथा 37 डिग्री 6 मिनट तक जाकर समाप्त होता है। और अगर हम बोलें कि भारत यदि हम भारत द्वीप समूह को भी जोड़ दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए, तो भारत का जो है स्टार्ट हो जाएगा कितने से? कितना भूभाग कितने से? 6 डिग्री 45 मिनट से ही स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, यदि हम भारत के द्वीप समूह को सम्मिलित करते हैं, तब इसका दक्षिण में विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है, राइट, ये वाला पॉइंट हो। देन उसके बाद हम बोले भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट है, राइट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट डायरेक्ट आता है, आपका याद रखना है आपको। भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो इंदिरा पॉइंट है। और कहाँ पर है ये? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। उसके बाद एक चीज और बोला जाता है कि आपका कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है, और यह भारत को बीचों बीच बांटता है, राइट। जो ये हमारा भारत है, इसको बीचों बीच जो 23 डिग्री 30 मिनट, भारत से वैसे लेना देना है नहीं, लेकिन हमारा ऑलमोस्ट क्या है? हमारा इंडिया जो है 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर 6 डिग्री, अगर बाय द वे की इसकी बात करें, द्वीप समूह की बात करें, तो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो रहा है। और
0 डिग्री से और 23 डिग्री जो है आपका, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को, उसको कर्क रेखा बोला जाता है। पहले आपको कर्क रेखा दिखाते हैं, आइए। ये जो है आपका, ये देख रहे हैं, ये कर्क रेखा है। ये वाला जो है 23 डिग्री 30 मिनट, ये वाला आपका क्या है, कर्क रेखा है। कर्क रेखा यहाँ से, नहीं तो आपको एक और डिटेल मैप में यहाँ समझाते हैं उनको आपको, कि कर्क रेखा ये वाला, राइट। ये यहाँ पे आपका देखिए, ये 0 डिग्री अभी आपको अक्षांश दिखाए थे, 0 डिग्री, देन 15 डिग्री, और उसके बाद 23 डिग्री यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा। और यहाँ से जो एक रेखा, इमेजिनरी लाइन खींची गई है, उसको बोला जाता है क्या, कर्क रेखा। कर्क रेखा बोला गया है। 23 डिग्री, 23.5 डिग्री उससे बोला जाता है, राइट। 23.5 डिग्री। तो कर्क रेखा हमारा एक, ये क्वेश्चन आता है कभी, कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होके गुजरती है, कौन कौन से राज्य से होके गुजरती है। तो उसका भी आंसर हम अभी लिए चलते हैं। ये गुजरात से स्टार्ट होती है, राइट। अगर बाय द वे सबसे पहले देखा जाए तो गुजरात में स्टार्ट होता है आपका, और ये टोटल 7 राज्य से होकर गुजरती है। देखिए, ये आपका रहा कर्क रेखा। कर्क रेखा है, सबसे पहले कहाँ आया ये, देखिए मैप में, देखिए सबसे पहले गुजरात में गया, राइट। उसके बाद आपका मध्य प्रदेश में गया, गुजरात मध्य प्रदेश, देन उसके बाद छत्तीसगढ़ में गया। छत्तीसगढ़ के बाद कहाँ जाएगा जी, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड। ये रहा, देखो ये रहा झारखंड का मैप है। ये झारखंड है। तो झारखंड में गया, राइट। तो सबसे पहले आपका गुजरात में, देन मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन झारखंड, उसके बाद आपको पश्चिम बंगाल गया, पश्चिम बंगाल से सीधा क्रॉस करके आपका त्रिपुरा पहुंच गया, बांग्लादेश होते हुए। ये रहा बांग्लादेश। बांग्लादेश होते हुए आपका कहाँ गया, त्रिपुरा, ये वाला त्रिपुरा है, और ये वाला मिजोरम है। तो त्रिपुरा और मिजोरम में गया, टोटल 7 हो गया। कौन कौन सा, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, राइट। सबसे पहले गुजरात, देन आपका मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़, देन उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये चीज आपको याद रखना है, राइट। वापस टॉपिक पे चलते हैं। कर्क रेखा जो है हमारा तय, हाँ बोला जाएगा आपको क्या, कर्क रेखा जो है कितने डिग्री लेटीट्यूड से होकर गुजरता है, तो आपको याद रखना है क्या, 23 डिग्री 30 मिनट लेटीट्यूड से होकर गुजरता है। और आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो आपको क्या बताना है, सदर्न मोस्ट मतलब दक्षिणतम बिंदु, वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, राइट, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये अंडमान निकोबार में है। हमने देख लिया कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। देखा हमने, बिल्कुल गुजरात से लेके कहाँ तक था आपका, मिजोरम, मणिपुर तक था, मिजोरम तक था। ठीक है, और 7 राज्यों से होकर गुजर रहा था। भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है तथा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। इस तरह से हमने लगभग स्थिति देख लिया। 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट, अगर मेनलैंड की बात करें तो, अगर द्वीप समूह की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। 6 डिग्री 45 मिनट सदर्न से स्टार्ट, वो है नॉर्थ हेमिस्फेयर से, नॉर्थ लेटीट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 डिग्री तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है। हम्म, अब एक बात और कर लेते हैं कि इसका जो है विस्तार तो है, ठीक है, कि अगर बाय द वे अक्षांश की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, ये देखिए आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेके कहाँ तक, आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन ये कितना, इसका दूरी कितना है, कितने किलोमीटर तक फैला है हमारा, अगर बोला जाए कि तमिलनाडु से अरुणाचल प्रदेश तक, जो केरला से अरुणाचल प्रदेश तक कितना दूरी है, तो ये 3214 किलोमीटर है। देखिए 3214 किलोमीटर की दूरी है। उत्तर से दक्षिण की ओर दूरी 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की भारत की जो है दूरी, ये कितना है, 2933 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। आकार में देख लेते हैं। आकार की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, राइट। 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। जो हमारा जो वर्ल्ड है उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, राइट। भारत का क्षेत्रफल हमारा 32.8 स्क्वायर किलोमीटर हो गया, और इसका क्षेत्रफल अगर वर्ल्ड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना परसेंट अगर है, तो ये बोला जाएगा कि जितना पूरा वर्ल्ड का है उसका 2.4% भाग
भारत का है। ठीक है। और ये देखा जाए कि सबसे बड़ी मतलब कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, सबसे सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इसे में बात करा जाए सबसे बड़ा देश में, तो सबसे पहले रूस आता है, सबसे ज्यादा रूस का क्षेत्रफल है, उसके बाद कनाडा का है, देन उसके बाद चीन है, उसके बाद यूएसए है, देन ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और देन सातवें नंबर पे भारत है। अगर तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। और अगर टॉप 5 की बात करा जाए तो कौन सा है, रूस हो गया, देन उसके बाद दूसरा कनाडा हो गया, तीसरा चाइना हो गया, चौथा यूएसए हो गया, पांचवा ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया। ये आपको याद रखनी है। ठीक है। चलिए, स्थल सीमा के बारे में जानते हैं। आपका जो लैंड बाउंड्री है वो उसका क्या रोल है यहाँ पर। भारत की स्थल सीमा। ठीक है, भारत का स्थल सीमा रेखा जो है, बड़ा तो है ही भाई, ऑब्वियसली हम लोग देख ही रहे हैं। स्थल सीमा रेखा है, देन तटीय सीमा रेखा है। तटीय सीमा रेखा मीन्स व्हाट। तटीय सीमा रेखा जो कि आपका समुद्र तट से मिला हुआ है। ठीक है, समुद्र तट के पास में है। जैसे कुछ राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जो कि क्या करते हैं, जो राज्य हैं वो समुद्र से मिले हुए हैं, ये समुद्र को टच करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, हम आपको दिखाते हैं, ये सारे राज्य जो हैं, दीज आर द, गुजरात हो गया, ये सारा, ये क्या है, अरब सागर है। ये गुजरात हो गया, देन महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, केरला हो गया, ये क्या है, समुद्र तट वाले राज्य हैं। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो है टोटल पूरी समुद्र तट कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है। कभी कभी हमसे पूछ सकता है भारत के समुद्र तट की दूरी कितनी है। तो आपको कहाँ से कहाँ तक का बताना है, यहाँ देखिए, गुजरात से लेके जो है ये आपका कहाँ तक दिखाना है, यहाँ तक दिखाना है। ये क्या है आपका, वेस्ट बंगाल, यहाँ तक आपको दिखाना है। राइट, इसका दूरी कितना है, तो 75 से 16 किलोमीटर है आसपास में। विल सी इट। तो ये समुद्र तट वाले राज्य हो गया। कभी आपको ये भी याद रखना है समुद्र तट वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो बताइए एक बार आप। राइट, राइट इट डाउन इन द कमेंट। ठीक है, टोटल कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से सटे हुए हैं। तो हमारा है कौन कौन सा है बताइए। गुजरात पहला हो गया, देन उसके बाद महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, देन केरला, अगला तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, राइट। और आंध्र प्रदेश से एक राज्य हमारा अलग हुआ है, तम कौन सा, तेलंगाना। तेलंगाना हमारे सॉरी, समुद्र तट को टच नहीं करता है, सी को टच नहीं करता है। देन आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल। तो ये सारे राज्य हो गए। तो गुजरात एक, देन और बताइए। हम्म, गुजरात एक, देन महाराष्ट्र दो, कर्नाटका तीन, गोवा चार, केरला पाँच, तमिलनाडु छः, आंध्र प्रदेश सात, उड़ीसा आठ, और पश्चिम बंगाल नौ। तो टोटल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट को टच करता है। इसको जो पैरेलली आपको याद रखते जाना है चीजें। ठीक है। हाँ, तो हम देख रहे थे आकार। आकार कितना था, भारत का क्षेत्रफल 32.8 स्क्वायर किलोमीटर था। 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर मतलब 33 राइट। 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जो हमारा भारत है वो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि में इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। राइट, भारत जो है सातवां सबसे बड़ा, विश्व का सबसे सातवां सबसे बड़ा देश है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये देखिए भाई साहब, आपका रूस हमने ऑलरेडी देखा, देन कनाडा, देन संयुक्त राज्य अमेरिका, देन चाइना, देन ब्राजील, देन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब स्थल सीमा की बात करते हैं। स्थल सीमा रेखा जरा, स्थल सीमा रेखा और तटीय सीमा रेखा, अभी तुरंत हमने देखा कि स्थल सीमा रेखा क्या होता है। ऊपर जो है पूरा मिला दिया जाए, तो जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ये सब को मिला दिया जाए तटीय रेखा, और जो नीचे वाला एरिया है तो टोटल तटीय सीमा रेखा हो जाएगा। ये कहा जा रहा है इसमें कि इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। राइट, स्थल की जो सीमा रेखा है, जो हमने ये वाला बोला, ये वाला पार्ट, गुजराती, ये वाला, ये वाला, ये वाला क्या हो गया, ये तटीय सीमा रेखा। और ये वाला पूरा क्या हो गया, स्थल सीमा रेखा। तो ये बोल रहे हैं कि जो स्थल सीमा रेखा है वो तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। क्योंकि देख रहे हो आपका यहाँ से ऐसे आ रहा है, डबल नहीं होगा जी, डबल हो जाएगा यहाँ से लेके कंप्लीटली इधर 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 यहाँ तक। और ये तटीय वाला कहाँ है, तटीय वाला ये रहा, ये रहा। तो वही कहा जा रहा है कि आपका
स्थल सीमा रेखा बहुत ज्यादा बड़ा है और इसकी कुल लंबाई जो है स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 15,200 स्क्वायर किलोमीटर है। स्थल की लंबाई 15,200 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा जो है, ये देखिए दो चीज आता है आपका। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा हमारा ये क्या है जी, मेन लैंड है इंडिया का, क्या है ये मेन लैंड है। और इसकी जो तटीय रेखा ये है, इसकी जो तटीय रेखा है वो 6100 किलोमीटर लंबी है। लेकिन कुछ हमारे जो द्वीप समूह है, जैसे यहाँ पे लक्षद्वीप है, इसकी भी तो तटीय सीमा रेखा होगी। देन अंडमान निकोबार है इधर, अंडमान निकोबार है ना, तो उसकी भी तो तटीय सीमा रेखा है। तो उसको अगर दो जोड़ दिया जाए 6100 किलोमीटर, ऐसे बात। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितनी है, मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 6100 किलोमीटर है। और अगर यही बात करा जाए कि भारतीय द्वीपों की तटीय रेखा सम्मिलित कर दिया जाए, उसमें ऐड कर दिया जाए, तो उसकी जो है तटीय सीमा रेखा कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर हो जाएगी। तो अगर बाय द वे आपसे पूछा जाए कि मुख्य भूमि की तटीय रेखा सीमा कितना किलोमीटर तक फैला हुआ है, मुख्य भूमि का तटीय सीमा रेखा मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, आप देख रहे हैं, ये देखिए मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा, इसकी बात कर रहे हैं, राइट। ये तटीय सीमा रेखा। अगर बाय द वे आपसे बात कर रहे हैं कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा और द्वीपों की तटीय सीमा रेखा, तो द्वीप कौन सा हो गया हमारा, ये एक द्वीप हो गया, एक ये द्वीप हो गया, एक इधर द्वीप हो गया। तो सबका द्वीप, सबको अगर दोनों को मिला दिया जाए तब इसकी तटीय सीमा रेखा कितना हो जाता है, ये 7516 किलोमीटर हो जाता है। और लैंड बाउंड्री कितना है हमारा, अगर बाय द वे बात की स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई बोला जाए तो 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है। भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार है और इसको लगभग त्रिभुजाकार मानते हैं। उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग थोड़ा सा पतला है। ऑब्वियसली ये वाला सदर्न पार्ट आप देख ही रहे हैं, ये वाला पतला है ही, है ना जी। ठीक है, ये है। देन उसके बाद अगर बाय द वे एक थोड़ा सा आप जानते हैं फैक्ट, डू यू नो कि समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ सकरा या पतला भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा होता है उसको अंतरीप कहते हैं, राइट। हम लोग अलग अलग अंतरीप के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा चलिए, आपको अगर पता हो तो आप बताइएगा कि विश्व में विद्यमान अन्य अंतरीपों का नाम इकट्ठा करें। आप दो तीन अंतरीप के बारे में हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है। और अंतरीप किसको बोलेंगे, समझ में आ गया आपको क्या, कि जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, और ठीक है, और एक तरफ ही वो जो मुख्य भूमि से घिरा हो। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत तीन तरफ से पानी से घिरा है ना जी। देखिए इधर ये वाला एरिया क्या है, इधर पानी है, इधर क्या है, पानी है, इधर क्या है, पानी है, राइट। और ऊपर में क्या है, ऊपर में आपका भूमि लैंड है, इधर से इधर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है, देन उसके बाद और अलग अलग कंट्रीज है, चाइना है, बांग्लादेश है, सब अलग अलग कंट्रीज से घिरा हुआ है। लेकिन इधर क्या है, इधर पूरा समुद्र है। तो अंतरीप उसको बोलेंगे, अंतरीप वैसा भाग, जमीन या मुख्य भाग, जमीन के मुख्य भाग का ऐसा भाग या जमीन का ऐसा भाग जहां तीन तरफ पानी से घिरा हो तथा एक तरफ मुख्य भूमि से घिरा रहता है, ऐसे भाग को क्या बोलेंगे, अंतरीप बोलेंगे। और आपको क्या कमेंट करना है कि अलग अलग अंतरीप कौन कौन सा है विश्व में, जो है विश्व में अलग अलग अंतरीप कौन कौन सा, उसका नाम आपको कमेंट करना है। पेनिनसुला, ठीक है। और उसके बाद वही है इंडियन पेनिनसुला, वो तीन तरफ से जो पानी छोड़ा है उसको पानी अगर तीन तरफ से घिरा हुआ है तो हम उसको पेनिनसुला भी बोलते हैं, राइट। इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं, पेनिनसुला। तो कभी कभी इसको नाम दे देते हैं क्या, इंडियन पेनिनसुला, राइट। इंडियन पेनिनसुला भारत का प्रादुपीय भारत, इसको प्रादुपीय भारत बोलते हैं। प्रादुपीय आकार का कारण क्या है जी पेनिनसुला का, कि क्यों, क्योंकि पूरब में आपका क्या है जी, बंगाल की खाड़ी है, राइट। बंगाल की खाड़ी है नहीं है, जो रहा बताओ। इधर क्या है इस साइड में, ये इस मैप में थोड़ा समझते हैं इसको, ये रहा, ये वाला एरिया क्या है, ये क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है। देन इधर वाला एरिया क्या है, ये आपका क्या है, अरब सागर है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी खाड़ी हो गई, ये अरब सागर हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया, ये वाला एरिया जो है साउथ में, ये सारा एरिया, ये आपका हिंद महासागर, राइट।
हिंद महासागर है। तो इसी को क्या बोलेंगे, ये वाला एरिया को, ये वाला जो एरिया है इसको, ये प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे ना, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। और इसी को अलग अलग प्रायद्वीपीय कहाँ कहाँ है ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक क्या है। स्थल सीमा रेखा देख लिए, कितना स्थल सीमा रेखा है, 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा। अगर बाय द वे लैंड बाउंड्री की बात करें, वो तटीय रेखा की बात करें, तो तटीय रेखा 6100 किलोमीटर, और द्वीप समूह को भी मिला दिया जाए तो टोटल जो है द्वीप समूह की लंबाई, सॉरी, तटीय रेखा की सीमा रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। और भारत का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार है। हमने ये भी देख लिया, अंतरीप किसे कहते हैं, जो तीन भाग समुद्र से घिरा हो और एक भाग जो है मुख्य भूमि से घिरा हो, तो उसको अंतरीप बोलेंगे। अलग अंतरीप आपको कमेंट करने हैं। और किस कारण है आपका प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय आकार जो है भारत का, क्यों है, तो क्योंकि पूरब में बंगाल की खाड़ी है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, इस साइड में था ना जी, इस साइड में बंगाल की खाड़ी था, इस साइड में क्या था, अरब सागर था, और दक्षिण में क्या था, हिंद महासागर था। इसके कारण जो है इससे घिरा हुआ है, इस वजह से भारत का प्रायद्वीपीय क्या है, प्रायद्वीपीय आकार है। ठीक है, उसके बाद भी कुछ है, जैसे कि हमारा उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा में है हमारा उत्तर, वो नॉर्थ में, वहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पास हमारा क्या है, वो हमारा है वहाँ पे न्यू फोल्ड माउंटेन, हिमालय क्या है, नवीन मोड़दार पर्वत है वो, राइट, फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अब हमारा जो है एक ये देखते हैं कि अक्षांशी और देशांतरी विस्तार का प्रभाव, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट। तो अक्षांशी और देशांतरी विस्तार दोनों लगभग समान है, जितना आपका ये है क्या बोलते हैं अक्षांश है, उतना ही देशांतर है। देखिए आपका अक्षांश और देशांतर कितना है, देखा, यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, तो लगभग अगर 97 से 68 डिग्री में घटा दिया जाए तो कितना होगा, देखिए तो अब जरा सा, 97 डिग्री में 68 डिग्री, अब इसको 97.25 है, इसको 98 ही कर देते हैं, लगभग 8 में 8 जीरो, 9 में 6, 9 में 6 3 ना, 30 डिग्री, ये 30, यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री एक्सटेंड है क्या, लेटीट्यूड, अक्षांश, अक्षांश कितना दूर तक फैला हुआ है, 30 डिग्री तक फैला हुआ है। और देशांतर की बात हम करते हैं, देखिए कितना है, 37 डिग्री, इसको 38 ही मानते हैं, 6 चला गया, 38 डिग्री, और ये 8 डिग्री, 8 में 8 गया जीरो, ये भी 30 डिग्री, तो लगभग बराबर दिखा आपको। हम्म, कि कितना, जितना दूर अक्षांश हमारा फैला हुआ है उतना दूर देशांतर भी फैला हुआ है। तो वही लाइन हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कि जो है अक्षांश और देशांतर जो है हमारा लगभग बराबर की दूरी, बराबर तक फैला हुआ है, ऑलमोस्ट, भले अलग है दोनों अक्षांश और देशांतर, लेकिन अगर बात ये करी जाए कि कितनी दूरी तक फैला है, सॉरी, कितनी दूरी तक फैला है, तो ये हमारा कितनी दूरी तक यार, कितना डिग्री अक्षांश तक फैला हुआ है, तो दोनों की क्या है जी, दोनों लगभग बराबर अक्षांश और देशांतर है। कितना डिग्री है, तो लगभग 30 डिग्री है। ठीक है, भारत का अक्षांशी एवं देशांतरी विस्तार दोनों लगभग समान है, 30 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद वास्त लेकिन ऑब्वियसली भूमि पर दोनों वास्तविक दूरी समान नहीं है, नहीं है ना, नहीं है, भूमि पर अक्षांशीय और देशांतरी दूरी समान नहीं है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरी दूरी जैसे ध्रुव की ओर जाते कम हो जाती है। ठीक है, ये पॉइंट नॉर्मल है। ठीक है, और हमारा एक चीज पॉइंट याद करने वाली बात, ये समझने वाली बात ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश है हमारा और कच्छ है, इसके बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर होता है। अगर बाई दी वे सुबह 6 बज रहा होता है वहां पे क्या बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो हमारे यहाँ पे क्या, कच्छ गुजरात की बात करें तो ये रात के 4 बज रहे होते हैं, रात के 4 बजे, 2 घंटे का अंतर होता है। और वही बात बोल रहे हैं कि जब हमारा कच्छ में अंधेरा ही रहता है और वहां जाके अरुणाचल प्रदेश में सुबह लालिमा आ जाती है। ऐसा दोनों में इसलिए होता है कि 30 डिग्री देशांतरी विस्तार आपका कहाँ से कहाँ तक है, आपका कच्छ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक 30 डिग्री का देशांतरी विस्तार होता है। देशांतरी विस्तार आपका यहाँ हो गया, जैसे कि आपका ये रहा, भारत रहा ना, कहाँ रहा भारत, ये देखिए, ये आपका यहाँ 68 डिग्री 7 मिनट ही, अच्छा ये है आपका
यहाँ पे है इसका लेटीट्यूड। और ये हमारा कितना है, 97 डिग्री 7 मिनट। 98 डिग्री, अगर बाय द वे ये करें 98 डिग्री और 68 डिग्री, दोनों को मान के करें तो 30 डिग्री का डिफरेंस है किसमें, लेटीट्यूड में। 30 डिग्री का जो डिफरेंस हुआ, यही डिफरेंस आपका क्या कर देता है, 2 घंटे का टाइम बढ़ा देता है। राइट। ठीक। तो उसके बाद यहाँ हमने देखा कि क्या किसकी वजह से आपका दोनों में अंतर है। तो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार जो है, उसके कारण अरुणाचल प्रदेश और कच्छ गुजरात में इसकी दूरी क्या है, क्या होता है कि समय का अंतर, 2 घंटे के समय का अंतर होता है। ठीक है। और अगर एक चीज और, अगर 2 घंटे का समय का अंतर है, लेकिन आप अगर आप घड़ी में देखोगे ना भाई साहब, क्या होता है घड़ी में, घड़ी में जितना टाइम यहाँ हो रहा होगा वही टाइम आपका अरुणाचल प्रदेश में भी हो रहा होगा। अगर भाई देवी हमारे गुजरात में अगर 5 बज रहा होगा, ठीक है, 5 बज रहा होगा सुबह के, तो वहां भी जो है अरुणाचल प्रदेश में भी 5 ही बज रहा होगा। राइट। भले उसमें जो है कि ऐसा प्रतीत होगा कि सुबह हो गया है, और और ज्यादा सुबह हो गया है, धूप निकल आई है, ठीक है, और यहाँ 5 बजे अंधेरा ही रहेगा आपका गुजरात में, लेकिन बजेगा क्या, 5 ही। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर भाई देवी आप समय को अलग रखोगे, अलग अलग रखोगे, तो आप अगर निकलोगे 5 बजे किसी फ्लाइट से गुजरात से, और आप पहुंचोगे कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, तो 7 बजे 2 घंटे का गैप है, 7 बजे वहां पहुंचोगे। ठीक है। और अगर बाई द वे 2 घंटे का गैप अगर इस तरह का हुआ, वहां जैसे 7 बजे पहुंचोगे और 7 ही बज रहा होगा वहां पे। नहीं समझे आप। देखिए जब यहाँ 5 बज रहा होगा, अगर बाई द वे आप एक टाइम नहीं रखते हैं पूरे भारत में, तो आप 5 बजे निकले और आप 5 ही बजे वहां पहुंच गए। ठीक है। क्योंकि सुबह जो है जल्दी हो जाता है, और यहाँ के कंपेयर में और वहाँ के कंपेयर में, इसीलिए हमने क्या किया है, एक समय को निर्धारित किया है। समय को निर्धारित किया है इस तरह से कि कहीं एक मानक समय रेखा हम निकालते हैं। राइट। यहाँ पे एक जो है स्टैंडर्ड टाइम हम लोग डिसाइड करते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, जो यहाँ पे कहीं पे है आपका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। और इसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि कौन सी कंट्री में, कौन सा कंट्री अपना कौन सा मानक समय निर्धारित करती है। राइट। ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे हम लोग, हम्म ये देखिए, तो भारत की मानक देशांतर रेखा जो है, ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है कि हमारी मानक देशांतर रेखा कितने डिग्री लेटीट्यूड में है, लॉन्गिट्यूड में, तो 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर में है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। राइट। इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, नैनी से होकर गुजरती है। ये याद रखना है आपको। देन उसके बाद आपका पृथ्वी का हम बात करते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पॉइंट वाली देखने वाली बात है कि 24 घंटे में अगर पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूमती है, राइट, ये पूरा 360 डिग्री हो गया ना जी, ये पूरा 360 डिग्री, और इसको एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर देती है। तो कहने का मतलब है 24 घंटे में अगर 360 डिग्री देशांतर घूमती है, तो 1 डिग्री देशांतर के लिए देखिए 24/360, 1/15, 60/15 मतलब 4 मिनट। 1 डिग्री देशांतर जाने के लिए 4 मिनट का टाइम चाहिए होता है। राइट। ठीक है। तो इसीलिए जब हम बात कर रहे थे वहां पे कि 30 डिग्री देशांतर का डिफरेंस आता है कहाँ से कहाँ के बीच में, यहाँ अगर बाय द वे गुजरात की बात करें, गुजरात के कच्छ से लेके अरुणाचल प्रदेश यहाँ जाते हैं, तो 30 डिग्री देशांतर का फर्क आता है ना। देखिए हम आपको ऊपर दिखाए थे, 30 डिग्री देशांतर का फर्क आता है। और 30 डिग्री की देशांतर की बात मतलब 1 डिग्री देशांतर में कितना मिनट का गैप आ गया, हमने देखा कि 4 मिनट का। 30 डिग्री गुना 4 बात करें तो 120 मिनट का फर्क आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश में। 2 घंटे का फर्क, यही हम आपको पहले भी दिखाए थे। सो इट्स ऑल अबाउट इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारत की मानक देशांतर रेखा हम इसलिए मानते हैं ताकि जो है एक
टाइम एक जो है कि सबका लगभग बराबर टाइम हो सके, उत्तर दक्षिण, उत्तर में जितने राज्य हैं उनका भी लगभग वही टाइम रहे, ज्यादा वेरी ना करे। अगर बाई द वे हम समय रेखा, मानक समय रेखा, हम जो है अभी इलाहाबाद में है, राइट, ये देखिए हम आपको एक चीज और दिखाते हैं। अगर बाय द वे आपका यहाँ फिलहाल इस जगह है, इस जगह ये वाला है 82 डिग्री है ना, देखिए कहाँ दिखेगा आपको, 76 डिग्री ये हो गया, ठीक है, 84 डिग्री ये हो गया, तो मुझे लग रहा है ये वाला क्या है, 82 डिग्री, ये स्टैंडर्ड मानक मान्योत्तर है, ये 82 डिग्री 4 मिनट ये वाला मानक समय रेखा है, ठीक है। यहाँ से लगभग ये वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ इलाहाबाद का नैनी जिला है, ठीक है, ये वाला पार्ट लगभग। तो अगर बाय द वे यहाँ पे नैनी से होके गुजरता है, यहाँ पे रखे हैं, तो देखिए यहाँ से की दूरी, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और उसके बाद यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और यहाँ से इधर, ये चारों लगभग बराबर है। तो ये ध्यान में रखा जाता है कि मानक समय रेखा आप वहीं से गुजारिए जहां से देश की देश का हर जगह, देश का हर कोना लगभग बराबर हो, राइट। इसीलिए हम इसको मानक समय रेखा वहीं से गुजारते हैं। चलिए, और मानक समय रेखा आपने समझ गया, ठीक है, और ये कितने डिग्री से होकर गुजरता है मानक समय रेखा, तो आपको ये भी एक पॉइंट याद रखना है, 82 डिग्री 30 मिनट से मानक समय रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, तो ये इलाहाबाद इलाहाबाद के नैनी नैनी नामक जगह से गुजरती है, नैनी नामक जगह से गुजरती है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने दें या आगे चलें? चलिए, नेक्स्ट इसी में सब्स्टिट्यूट में ऐड कर दूंगा मैं एक और वीडियो इसके साथ ही, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।